हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे आयु संबंधी प्रश्न। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हम बेसिक से सरल सवाल लेकर के हम एडवांस तक जा रहे हैं। आपके एग्जाम में आए हुए सवाल करा रहे हैं, तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहना है। और एक बार आप कॉन्सेप्ट को देखें, यदि आपको अच्छा नहीं लगे तो अनलाइक जरूर करें, नहीं तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चल, अभी तो असली उड़ा बाकी है, अभी तो असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमां बाकी है। तो आपको बस चलता रहना है, पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या मुसाफिर बन जाऊंगा। तो आपको बस चलते रहना है, लगातार मेहनत करते रहना है। कचो चाली क्यों ना चलो, मगर लगातार करना है, ये ध्यान रखना है। आप यदि रोजाना का 1 घंटा पढ़ते हो तो 1 घंटा रोजाना का पढ़ना मतलब पढ़ना ही है, तब आप कामयाबी की ओर जाएंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं। जैसे ये पहला सवाल दिया हुआ है, 2 वर्ष पहले अजय व विजय की उम्र का अनुपात 7:6 है तथा अजय विजय से 5 वर्ष बड़ा है, तो विजय की उम्र ज्ञात करो। अब ये सवाल दे दिया है, तो अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है वो हम देखते हैं। जैसे ये बोल रहा है 2 वर्ष पहले बोल रहा है अजय और विजय की उम्र का अनुपात 7:6 है, ठीक है। तो अब हम यहां लिखेंगे अजय और यहां लिखेंगे विजय, अजय और विजय, ठीक है, लिख दिया। अब अजय और विजय की उम्र का अनुपात 7:6 है, 7:6 है, मगर कितना? 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले इनकी उम्र का अनुपात 7:6 था, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि अजय विजय से 5 वर्ष बड़ा है। तो ये पता होना चाहिए कि आज यदि मैं किसी से 5 वर्ष बड़ा हूं तो 2 वर्ष बाद मैं उससे तो 5 वर्ष ही बड़ा रहूंगा, और आने वाले 3 वर्ष बाद भी 5 वर्ष ही उससे बड़ा, तो मैं 5 वर्ष ही रहूंगा। हाँ, मेरी उम्र में वृद्धि होगी तो उसकी उम्र में वृद्धि होगी, यानी अजय की उम्र में 2 वर्ष बाद वृद्धि होगी तो विजय की उम्र में वृद्धि होगी, यानी कि वृद्धि तो बराबर होगी, यानी कि अंतर आज है वही बाद में होगा। तो अजय और विजय की उम्र में अंतर कितने का है? 5 वर्ष का, यानी कि 5 वर्ष का अंतर है। कितने का? हमारे हिसाब से तो 1 वर्ष का है, 6 और 1 से 4, और वो बोल रहा है 5 वर्ष का है, ठीक है। हमारे हिसाब से कितना है? 1 वर्ष का, और वो बोल रहा है 5 वर्ष का, यानी कि इस एक की वैल्यू कितनी है? 5 वर्ष है, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी है? 5 वर्ष। अब एक की वैल्यू 5 वर्ष है, तो हमें किसकी ज्ञात करना है? हमें ज्ञात किसकी करनी है? विजय की उम्र ज्ञात करनी है। तो विजय की उम्र हो जाएगी 6 गुणा 5, 6 गुणा 5 यानी कि 30 वर्ष। 30 वर्ष, ये 30 वर्ष आया है ना, ये 2 वर्ष पहले का है, और अब 2 वर्ष बाद ये वर्तमान का पूछ रहा है, तो अब वर्तमान में +2 कर दो, +2, यानी कि वर्तमान में हो जाएगी इनकी उम्र 32 वर्ष। वर्तमान उम्र हो जाएगी 32 वर्ष। यही हमारा आंसर है। आप जब एग्जाम में करेंगे ना, तो आप 23 वर्ष का ऑप्शन भी देगा, 32 वर्ष का देगा, मगर आप कंफ्यूज हो गए तो 30 वर्ष का कर देंगे, और यदि आप आराम से कॉन्सेप्ट समझा होगा तो आप 32 वर्ष करोगे। कैसे हुआ, एक बार आराम से और समझ ले। अजय और विजय की उम्र का अनुपात 7:6 है, 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले 7:6 है। अब ये बोल रहा है इनकी उम्र में अनुपात 5 वर्ष बड़ा है, ये बोल रहा है अजय विजय से 5 वर्ष बड़ा है, और हमारे हिसाब से 6 7, यानी 1 वर्ष बड़ा, वो बोला 5 वर्ष, यानी एक की वैल्यू 5 वर्ष है, एक की वैल्यू 5 वर्ष है, तो विजय 6 है, 6 गुणा 5 यानी 30 वर्ष। तो अब 30 वर्ष वो 2 वर्ष पहले है, तो अब वर्तमान निकालने के लिए प्लस में 2 करने पड़ेंगे। 30 और 2 कितने हो जाएंगे? 32, तो आप आ जाएंगे 32 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह हम अगले सवाल पे चलते हैं। तो अब अगला सवाल क्या दिया हुआ है? अब दोस्तों अगला सवाल दिया है, आज से 8 वर्ष बाद मोहन शोभन से 6 वर्ष बड़ा होगा, यदि वर्तमान में इनकी उम्र का अनुपात 7:5 है, तो 2 वर्ष पहले इनकी उम्र बताओ। अब ये सवाल जब हम पढ़ते हैं तो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस सवाल को पहले बस लिखना है, आराम से करना है। जैसे ये बोला है मोहन, तो यहाँ लिख देंगे मोहन, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे सोहन। मोहन और सोहन लिख दिया। अब मोहन
आज से 8 वर्ष बाद मोहन सोमन से 6 वर्ष बड़ा होगा यदि वर्तमान इनकी उम्र का अनुपात 7:5 है। वर्तमान इनकी उम्र का अनुपात कितना है? 7:5। तो मैं लिख सकता हूं वर्तमान उम्र, ठीक है। वर्तमान उम्र का अनुपात इनका कितना है? 7:5, ठीक है। अब वर्तमान उम्र का अनुपात 7:5 है और ये बोल रहा है आज से 8 वर्ष बाद मोहन सोमन से 6 वर्ष बड़ा होगा। आज के 8 वर्ष बाद, तो आज से 8 वर्ष, मैं बोल रहा हूं 1 वर्ष बाद मेरे से 6 वर्ष बड़ा है, तो 8 वर्ष बाद भी वो 6 वर्ष ही बड़ा रहेगा, 10 वर्ष बाद भी वो 6 वर्ष ही बड़ा रहेगा, क्योंकि बड़ा है वो 6 वर्ष बड़ा ही रहेगा। मैं भी बड़ा होऊंगा तो मेरे से बड़ा है वो भी बड़ा होएगा। यानी आज मेरे और आपके कोई भी उम्र है, जैसे 6 साल का अंतर है, तो वो 6 साल का अंतर लगातार चलता रहेगा, क्योंकि हम मैं आज 10 साल का हूँ, जैसे मैं आज 18 साल का हूँ, मान के चल रहे। ऐसा नहीं है कि आप बोल दो सर आप तो इतना हुई नहीं, मगर जैसे मैं 18 हूँ या 19, 20 जो भी हूँ, जैसे 20 मैं हूँ, मेरे से कोई 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि वो 25 वर्ष है, मेरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो आज से 8 वर्ष बाद जब मैं 20 से 28 हो जाऊंगा ना, तो वो 33 वर्ष हो जाएगा, यानी हमारा अंतर वो 5 वर्ष बड़ा ही रहेगा। यानी अंतर कहने का मतलब यही है कि ये बोल रहा है 8 वर्ष बाद हो, चाहे 10 वर्ष हो, चाहे 20 वर्ष हो, अंतर ये 100 से 6 बड़ा ही रहेगा, 6 वर्ष बड़ा ही रहेगा। तो अब हमारे हिसाब से बड़ा कितना? 5 से 2 हाथ, यानी अंतर कितने का? 2 का। हमारे हिसाब से 2 का अंतर, 5 और 2 का 7 का अंतर कितने का? 2 का अंतर है ना। हमारे हिसाब से 2 का अंतर है और वो बोल रहा है 6 वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष का अंतर है, ठीक है। 6 वर्ष का अंतर है, तो अब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आ जाएगी 3 वर्ष। एक की वैल्यू 3 वर्ष आ गई, तो अब हम 3 वर्ष आने के बाद हम जब 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 दिया 21, और 5 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 5 दिया 15। अब ये 15 वर्ष और 21 वर्ष और 15 वर्ष, ये इनकी उम्र आ गई है। अब इनकी उम्र आ गई, ये वर्तमान उम्र आई है 21 वर्ष और 15 वर्ष। ये पूछ रहा है 2 वर्ष पहले इनकी उम्र बताओ, तो यहां पर लिखना पड़ेगा हमें 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले उम्र, 2 वर्ष पहले उम्र कितनी होगी? तो 2 वर्ष पहले, यानी कि ये 19 था तो माइनस 2 वर्ष निकाल दो, क्योंकि पहले की पूछ रहा है, 21 था तो यहाँ हो जाएगा 19 वर्ष। इसी तरह 15 में से माइनस 2 निकाल देंगे, क्योंकि 2 वर्ष पहले के पूछ रहा है, तो अब ये हो जाएंगे 13 वर्ष। ये हो गए 19 वर्ष, ये हो गए 13 वर्ष। अब हमारा आंसर आ गया, 2 वर्ष पहले इनकी उम्र होगी वो 19 वर्ष और 13 वर्ष होगी। अब कैसे किया एक बार आप और समझ लें, जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मोहन सोमन से आज से 8 वर्ष बाद मोहन सोमन से 6 वर्ष बड़ा होगा। इसका आप दिमाग लगा लो कि 6 वर्ष बड़ा, आज से 8 वर्ष बाद 6 वर्ष होगा, आज भी वो 6 वर्ष बड़ा ही है, तब वो 8 वर्ष बाद भी 6 वर्ष बड़ा होगा, 10 वर्ष बाद भी वो 6 वर्ष बड़ा ही रहेगा। यानी कितने भी वर्ष हो जाए, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, क्योंकि यदि मोहन की उम्र में आज 7 वर्ष है माना, और सोमन है 5 वर्ष है, या फिर मोहन आज 21 वर्ष है और ये सोमन 15 वर्ष है, यानी अंतर कितने का? 6 वर्ष का है। तो अब 8 वर्ष बाद यदि ये 15 का अंदर 8, यानी ये 23 ईयर का होगा, तो ये 29 ईयर का होगा, यानी कि अंतर वो 6 वर्ष का रहेगा, मतलब रहेगा। तो इस 8 ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, तो बस ये देखना कितना वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है। और हमारे हिसाब से 7 और 5 यानी कितना वर्ष बड़ा है? 2 वर्ष बड़ा है। हमारे हिसाब से 2, उनका हिसाब 6, तो अब 2 की वैल्यू 6 है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 3। अब a की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 3 आ गई, तो अब हम आप सवाल को करते हैं। तो 7 को 3 से गुणा करेंगे, तो 7 को 3 से गुणा किया तो 7 दिया 21 वर्ष, 5 को 3 से गुणा किया तो 5 दिया 15 वर्ष। 21 वर्ष और 15 वर्ष ये इनकी वर्तमान उम्र आ चुकी है, कि मोहन की वर्तमान उम्र 21 वर्ष है, सोहन की वर्तमान उम्र 15 वर्ष है। अब हमें 2 वर्ष पहले की निकालनी है, तो अब 2 वर्ष पहले, ये 21 वर्ष का है मोहन, तो इनसे 2 वर्ष निकाल देंगे तो 19 वर्ष का हो जाएगा मोहन, और सोहन से जब 2 वर्ष निकालेंगे तो सोहन हो जाएगा 13 वर्ष का, यानी कि 2 वर्ष निकाले तो इनका आंसर आ गया 19 वर्ष और 13 वर्ष, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अभी आपको सवाल समझ में आ गया होगा, कैसा आया होगा
जैसे भी आया होगा मेरे हिसाब से मैंने पूरा समझा दिया है, आराम से समझा दिया है। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख के आप आराम से समझे। ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आते हैं और बहुत ही आसान होते हैं, मगर जब ये 8 वर्ष वाला ऐसे दे देते हैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर थोड़ा माइंडसेट अलग होता है। तो अब आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए लगातार क्लासें बनाते रहूं। तो थैंक यू दोस्तों, लगातार बस मेहनत करते रहना है और एक दिन कामयाबी को छू के रहना है, बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।